और वो भूखा हो तो किसी न किसी रूप में उसे हो सकता है भोजन करा रहे हो। पैरों से चलने में दिव्यांग हो तो हो सकता है गोद में लेकर उसे परिक्रमा करा रहे हैं। तो भैया उनके बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन एक बात पक्की है, अगर आप एक कदम चलना चाहेंगे तो वो 10 कदम चलने के लिए तैयार है। कथम वा दक्ष कोपेन त्यक्त देहा सती पुरा हिमवत नया जाता भूयो वकास मांगता। दक्ष प्रजापति की कोई संतान नहीं थी, और संतान नहीं थी तो दक्ष प्रजापति ने जगदम्बा का ध्यान किया। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जगदम्बा तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। आप इतना मान करके चलिए, देवी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। उनकी बस कोई स्तुति करने वाला तो हो। जिस प्रकार सूर्य को प्रणाम करने से सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अगर सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त करनी हो तो प्रातः काल सूर्य भगवान को स्नान करके प्रणाम किया जाएगा। अगर गणपति की कृपा प्राप्त करनी हो तो गणपति को प्रतिदिन दूर्वा अर्पण की जाए। अगर नारायण की कृपा प्राप्त करनी हो तो नारायण के सामने सुंदर वस्त्र धारण करके जाए। शिव की कृपा प्राप्त करनी हो तो शिव का नित्य जल से अभिषेक किया जाए। और अगर देवी की कृपा प्राप्त करनी हो तो मुख से सुंदर शब्दों का उपयोग हो। स्तुति प्रसन्ना देवी। नवरात्र के दिन आप भूखे रहें या भरपेट खाएं, ये आपके अपने मन और पेट का विषय है। लेकिन उन्हीं नवरात्र के मध्य अगर आप अपनों से और किसी से भी मीठे से मीठे वचनों का उपयोग करते हैं तो निश्चित मानिए जगदम्बा प्रसन्न है। और जब भी जिह्वा से कठोर वचन निकलने लगते हैं तो आप कितने ही पापड़ खा के व्रत कर ले, कितना ही कुट्टू का आटा खत्म कर दे, कितना ही वो वाले कौन से चावल होते हैं महाराज पूजा में आते हैं, क्या नाम बताया वो, चिंटू, एक चावल आता है ना चिंटू, बनारस के आगे मिलता है, यहाँ भी आता है। कौन सा होता है यहाँ वाला? बड़ा फेमस चावल है यहाँ का। चलो कोई बात नहीं। तो कितना भी आप कुछ खा पी कर व्रत कर लें, अगर जिह्वा से मीठे वचन नहीं निकल रहे तो आप ये समझ लीजिए आपकी देवी प्रसन्न नहीं है। जगदम्बा प्रसन्न हुई। दक्ष प्रजापति से पूछा माता ने कि आप क्या चाहते हैं।
याद रखिए, जब भी देवी या देवता प्रसन्न होते हैं तो आपकी इच्छा के अनुसार फल प्रदान करते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। तो दक्ष प्रजापति ने कहा, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई संतान नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आप ही मेरे घर में आ जाए। तो माता ने कहा, मुझे आने में समस्या नहीं है, मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन पुत्र एक बात याद रखना, जिस दिन तूने मेरा अपमान किया मैं छोड़ करके चली जाऊंगी। जिन्हें संतान, श्रेष्ठ संतान चाहिए, उन्हें देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए, और जिस देवता का ध्यान करके आप पुत्र या पुत्री का आगमन चाहते हैं, वैसा ही पुत्र और पुत्री आपके घर में आएगा। और कहीं अगर आपने किसी हीरो और हीरोइन की फोटो लगा रखी है, तो फिर रील बनाने वाले बच्चे घर में आएंगे, जो सुबह शाम खूब नाचेंगे और रील बनाएंगे। तो आपने किसका ध्यान करके पुत्र और पुत्रियों को स्मरण किया है? जगदम्बा ने कहा, जिस दिन तुमने मेरा अपमान किया, मैं उसी दिन घर छोड़ करके चली जाऊंगी। दक्ष प्रजापति के यहां 60 कन्याओं का जन्म हुआ, बड़े भाग्यशाली थे। कोई ये कहता है कि जो सती थी सबसे बड़ी थी, ज्येष्ठा थी, कोई कहता है मध्य की थी, और कोई कहता है सबसे छोटी थी। जब इस प्रकार के भ्रम हैं, तो शास्त्र एक बात कहता है कि कई सारे कल्प होते हैं, और उन कल्पों में कभी वो बड़ी बनी, कभी छोटी बनी, कभी मध्य की बनी। आप ये ना सोचें कि आपका पुत्र आपका ही पुत्र है, कभी वो आपका पिता भी था, कभी वो आपका भाई भी था। आज उसके साथ जो संबंध है पुत्र का, या जो भी संबंध है, सती माता का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। लंबे समय तक भगवान भोलेनाथ सती माता के साथ विहार करते रहे, और एक दिन शिव की अनुपस्थिति में नारद जी सती माता के पास पहुंचे, और नारद जी ने पूछा माता से कि हे माता, तुम्हें सबसे ज्यादा स्नेह कौन करता है? देखो, किसी पत्नी से आप पूछेंगे तो स्वाभाविक है वो अपने पति का ही नाम लेगी। तो माता सती ने कहा, जितना प्रेम भोलेनाथ मुझे करते हैं, उतना संसार में ना तो मैं किसी को करती हूं, ना मुझे कोई करता है। तो भगवान शंकर ने कहा, ये बताओ, अगर इतना प्रेम करते हैं तो कोई बात आपस में छिपी भी नहीं होगी? सती जी ने कहा, बिल्कुल, हमारे और शिव के बीच में कोई भ्रम ही नहीं है, हम एक दूसरे को पूर्ण रूप से जानते हैं, समझते हैं, हमारे बीच में कोई छिपाव नहीं है। आपने भगवान शिव के गले में एक माला देखी होगी, मुंडों की माला पड़ी रहती है। मुंड का मतलब जिस माला में मस्तक का हिस्सा लगा हुआ है, गर्दन से ऊपर का, सूखी खोपड़ी लगी हुई है। तो नारद जी ने धीरे से पूछा माता से कि माता, भगवान शिव ने जो गले में मुंडों की माला डाल रखी है, तो ये मुंड किसी न किसी के तो होंगे ही। भाई, मुंड आए कहां से? अगर किसी मुंड की माला गले में पड़ी हुई तो मुंड आए कहां से? ये मुंड किसके हैं? अब संदेह का बीज नारद जी माता सती के मन में भर करके वहां से चले गए,
और वो संदेह का बीज वृक्ष का रूप ले लिया जब तक शिव इनके द्वार पर पहुंचते। माता सती ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी आप हमें बहुत स्नेह करते हैं। बिल्कुल देवी। तो इसका मतलब हमारे और आपके मध्य में किसी प्रकार का कोई छिपाव नहीं होगा। बिल्कुल देवी। तो फिर आप हमको ये बताइए, आपके गले में जो मुंडों की मालाएं हैं ये किसकी हैं? भगवान शिव ने कहा, देवी कुछ भी पूछ लो, सृष्टि का विनाश कब होता है, सृष्टि का उद्गम कब होता है, हरि ने कितनी बार राम के रूप में जन्म लिया, कितनी बार क्या हुआ, कोई भी प्रश्न पूछ लो, लेकिन ये मत पूछो कि गले में पड़ी हुई मुंडों की माला किसकी है। तो किसी व्यक्ति से कह दो ये मत पूछो तो बार बार पूछेगा कि बताओ तो सही। बार बार महादेव ने मना किया कि देवी कुछ भी पूछो, लेकिन ये मत जानने का प्रयास करो कि गले में पड़ी हुई मुंड मालाएं किसकी हैं। कुछ भी हमसे पूछ लो, लेकिन सती माता ने कहा मुझे कुछ और नहीं जानना। तब शिव ने सती माता से कहा, देवी ये जितने भी मुंड माला हैं ये सारे के सारे तुम्हारे ही हैं। तुम्हारे इतने जन्म हो चुके हैं और जब तुम जन्म के बाद तुम मृत्यु को प्राप्त करती हो, मरने के बाद मैं उस शमशान से तुम्हारी खोपड़ी ले आता हूं और फिर माला बना लेता हूं। जितनी बार तुमने देह त्याग की है उतनी मुंडों की माला मेरे गले में पड़ी है। तो माता सती ने कहा इसका मतलब मैं फिर मर जाऊंगी, तो एक माला फिर और बढ़ा लोगे आप? और माता सती ने कहा, हे भोलेनाथ आखिर ऐसा क्या कारण है कि मैं बार बार मरती हूं और तुम हमेशा अजर और अमर रहते हो? ऐसा क्या कारण है कि मुझे बार बार मरना पड़ता है और बार बार तुम्हारी गले में पड़ी हुई माला का मुझे हिस्सा बनना पड़ता है? मैं मरना नहीं चाहती। देखो संसार में ये तो निश्चित है, मरना कोई नहीं चाहता, और मरना सबको पड़ता है, ये भी निश्चित है। मैं नहीं मरना चाहती, मुझे भी वो दवा पिलाओ, मुझे भी वो अमृत पिलाओ जिस अमृत से पीने के बाद मेरा भी किसी प्रकार से नाश ना हो, मैं भी मृत्यु को प्राप्त ना करूं, मेरा भी विनाश ना हो। श्री शिव ने कहा ये अमृत दो शब्दों, दो अक्षर का है, और जो इस अमृत को पी लेता है भले ही उसका शरीर नष्ट हो जाए लेकिन वो मरता नहीं है। और ये अमृत की जो दो बूंदें हैं उनमें से पहली बूंद है रा और दूसरी बूंद का नाम है मां, राम। और इस अमृत की बूंद का जो पान कर लेता है उसे बार बार इस धरती के आवागमन में चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। ये राम नाम के जो मोती हैं हीरे और मोती हैं, और ये हीरे मोती जो राम नाम के हैं वो कहीं न कहीं किसी भक्त के माध्यम से बिखराए जाते हैं सब जगह।
राम नाम के हीरे मोती। फर्क इतना है कि उठाने वाला क्या उठाता है। और अगर आपने राम नाम के इन मोतियों को चुन लिया तो देवी तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। किसी ने बड़े भक्ति भाव से बड़े सुंदर से रचना की है। रचना तो बड़ी पुरानी है, लेकिन सुनने के बाद आज भी ताजी लगती है।